हेलो दोस्तों, तो डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 26 मई की जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं 26 मई की करंट अफेयर्स। तो आज का हम पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही हाल में ही चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपये राहत पैकेज की घोषणा की है। तो अभी हाल में ही मोदी गवर्नमेंट ने उड़ीसा के राह जहाँ पे अम्फान नाम का एक चक्रवाती तूफान आया था जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, जो अभी हाल में ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, जिसकी गति 120 से 150 किलोमीटर पर आवर मापी गई है। जहाँ पे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा उन्होंने कहर मचाया हुआ है अम्फान ने, लेकिन अब तो जाके बहुत शांत हुआ है। तो 500 करोड़ रुपए अभी हाल में ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने वहाँ की जो जितना भी क्षति हुई है और उड़ीसा को फिर से खड़ा होने के लिए, जिस प्रकार से वहाँ पे जो नुकसान हुआ था लोगों के, जो लाइट से लेके हर चीज़ से बहुत सारा वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, उसको सबको सॉल्व करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए की वहाँ राहत पैकेज घोषणा देने की बात कही है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि मोदी गवर्नमेंट ने उसमें 5-5 लाख रुपए मृतकों के लिए और 50-50 करोड़ रुपए जो घायल हैं उन 50-50 हज़ार रुपये घायलों को और 5-5 लाख रुपए मृतकों को देने के लिए उड़ीसा में बात कही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के लिए और आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। तो अभी हाल में ही वर्ल्ड बैंक में जो आभास झा हैं उनको, जो कि हमारे इंडिया मूल के अर्थशास्त्री हैं, तो आभास झा को वर्ल्ड बैंक में नियुक्त किया गया है, जो वहाँ का जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन की मतलब कि उनको सौंपा गया है, और परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को नेचुरल डिजास्टर और वो सब सारा चीज़ देखेंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम आंसर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ आभास झा। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया है। तो 25 मई को बलवीर सिंह है, जो कि हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अपने इंडिया में जो ओलंपिक के लिए उन्होंने भारत के लिए 3 बार गोल्ड मेडल लाए हैं। तो इसका आंसर हम देखेंगे, को इसका आंसर हुआ 3। तो जी जो हमारे भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी हैं बलवीर सिंह सीनियर, जिन्होंने 3 बार भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए हुए हैं। तो हमने बलवीर सिंह सीनियर की बायोग्राफी भी रिव्यू करी है। आप हमारे चैनल अल्फा टेक्नो एजुकेशन से उनकी बायोग्राफी के बारे में भी मतलब पढ़ सकते हैं या वीडियो सुन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलें, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक से कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रभावित सबसे सभी लेनदारों की ऋण सहायता उपलब्ध कराने की बात की है। तो केनरा बैंक ने, तो हाल में ही केनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की बात की है। अब देखेंगे केनरा बैंक। तो केनरा बैंक हमारा देखा जाए तो केनरा बैंक का जो हेड क्वार्टर है, केनरा बैंक का हेड क्वार्टर तो हमारा बेंगलुरु में है, जो कि 1969 में, तो उसके पहले इसका नाम कुछ और था, लेकिन 1969 में इसको केनरा बैंक, जो कि हमारा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है, जिसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में। अगर हम इसके चेयरमैन की बात करी जाए तो इसके TN मनोहरन इसके चेयरमैन है केनरा बैंक के। तो इसका आंसर हुआ डी, जिसका आंसर हुआ डी, केनरा बैंक। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल में ही कौन से देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अगर हम हाल में ही देखा है, जब 24 मार्च से हमारे देश में देशव्यापी लॉकडाउन चालू हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे इंडिया में एक भी PPE किट नहीं बनाई जाती थी। हमने सारी PPE किट्स, जो हमारे डॉक्टर्स को, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो हमारे फील्ड में उस कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं, जो हमारे लोगों को बचा रहे हैं, डॉक्टर्स हुए, चाहे नर्सेस हुई, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हुए, चाहे हमारे सुरक्षाकर्मी हुए, चाहे हमारे सैनिटाइजेशन वर्कर हुए, तो सारे लोगों को एक प्रकार के PPE किट की ज़रूरत होती है। तो स्टार्टिंग में हमने सारा PPE किट जो बाहर देशों से, चीन से हमने आयात किया हुआ है। बट अगर इस टाइम पे अगर देखा जाए तो इंडिया PPE किटों के मामले में, PPE किटों के उत्पादन के मामले में दुनिया भर का दूसरे नंबर का, चीन के बाद दूसरे नंबर का भारत देश आ गया है। क्योंकि अभी हाल में ही मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि जो हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके तहत हमारे इंडिया में कई जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जिन्होंने PPE किट्स का हाल में ही प्रोडक्शन चालू किया है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत में ही अभी 2 लाख से ऊपर डेली PPE किट्स का निर्माण होता होता है। तो
तो इसका आंसर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, इंडिया। इंडिया में ही सेकंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पीपी का प्रोडक्शन में इंडिया का नाम आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की है। तो हाल में ही अभी 25 और 24 अगर मई को देखा जाए तो नरेंद्र मोदी बंगाल की यात्रा के लिए वहाँ की देखने के लिए गए थे कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, और उन्होंने वहाँ जाके 1100 करोड़ रुपये की राहत पैकेज घोषणा की है। 1000 करोड़ हमारे पश्चिम बंगाल के लिए। तो अगर पश्चिम बंगाल देखा तो पश्चिम बंगाल की तुम्हारी वहाँ की सीएम है ममता बनर्जी जी। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के अस्पताल में निधन हो गया है। तो भी हाल में ही झारखंड के राजन सिंह जी, जिनका भी हाल में गुरुग्राम में एक अस्पताल में निधन हो गया। अगर हम राजन सिंह को देखा जाए तो राजन सिंह एक प्रकार के बहुत मंत्री भी रहे हैं, जो कि कोयला सेक्टर में इन्होंने वहाँ के मंत्री रहकर एक बड़े रूप में इन्होंने एलोबरेट किया है और काम भी किया है। अगर हम कोल इंडिया की बात करी जाए तो कोल इंडिया में हाल में खनिज नियम में संशोधन हुआ है, जिसके तहत पहले क्या होता था कि कोयला की जितनी भी सारी कंपनियां होती थी उसमें जितने भी स्टैक्स होते थे वो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड होते थे, जितने भी अगर कोयला का खनिज करना है। लेकिन जो हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी या एक प्रकार से जितनी हमारी क्षमता थी उसको कोयला को निकालने की, उससे हम कम ही निकाल पा रहे थे, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता था, तो प्राइवेट कंपनी उसमें जा नहीं पाती थी। तो उसको उसकी इक्विटी और उसको बाहर निकालने या खनिज की उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने उसमें अभी हाल में खनिज में उसमें कोयला में संशोधन हुआ है। तो उससे हम देखेंगे कि उसमें प्राइवेट पार्टी भी हमारी इन्वॉल्वमेंट होगा, प्राइवेट पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिससे जो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था कोयला को, वो नहीं करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हम देखेंगे कि वित्त राज्य मंत्री जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो इनका भी जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करी जाए तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हम देखा जाए तो विश्व कछुआ दिवस हमारा मनाया जाता है 23 मई को। अब 23 मई को सन 2000 से ये हर साल मनाया जाता है। एक प्रकार का कछुआ दिवस एक लोगों को कछुआ के प्रति लव और अफेक्शन, क्योंकि एक रक्षा कवच के रूप में कछुआ अपने ऊपर रखता है, जिससे अपनी जीवन की वो हेल्प करता है। तो इस प्रकार से सन 2000 से हर साल 23 मई को कछुआ दिवस मनाने की प्रथा चलाई गई है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को जियो प्लेटफॉर्म में हाल में ही 11,367 करोड़ रुपए निवेश की ऐलान किया है। तो अगर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखिए क्वेश्चन इसमें इसका आंसर अमेरिका। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड के बारे में बात करी जाए हम, तो हाल में ही जैसे अपने जियो कंपनी में देखा हो तो हाल में ही जियो कंपनी में फेसबुक ने, तुम्हारा विस्टा पार्टनर्स ने, जनरल अटलांटिक ने और सिल्वर लेक ने, तो कम से कम 3 या 4 कंपनियों ने एक बड़े रूप में यहाँ पे निवेश किया है। अभी हाल में ही हमने सुना था कि फेसबुक ने बहुत बड़ा इसमें से निवेश जियो में, जो हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक प्लेटफॉर्म है जियो नेटवर्किंग, तो उसमें बहुत बड़ा उन्होंने निवेश किया है। तो हाल में फेसबुक ने किया था, सिल्वर लेक ने किया था, विस्टा पार्टनर्स ने किया था, जनरल अटलांटिक ने किया था। तो उसी रो में जो एक अमेरिका की एक इक्विटी कंपनी है KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल में ही 11,367 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या रहा है कि किस राज्य के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य की MSME को क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। तो हाल में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रीस्टार्ट नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके तहत जो MSME है तो उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान किया जाएगा, जिससे वो फिर से खड़ी हो सकें। जो हमारे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण जिनका प्रोडक्शन या सारी चीज़ें जो बंद हो गई थी, तो जो हमारा आंध्र प्रदेश है, तो वहाँ अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करिए तो आंध्र प्रदेश की अगर राजधानी देखी जाए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अगर आंध्र प्रदेश की बात करिए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अगर आंध्र प्रदेश की बात करिए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और वहाँ का जो CM देखें तो हैं जगनमोहन रेड्डी। अगर हम आंध्र प्रदेश के कुछ पार्क्स की बात करिए तो वहाँ के पार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे हमारा था श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, और जो कि हमारा चित्तूड़ में है। जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिन्हें हमें अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है।
थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। और हमारे करंट अफेयर्स की डेली उसकी पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पे आपको पीडीएफ चैनल पीडीएफ जो इसकी पीडीएफ करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप फर्दर आगे की रिवीजन के लिए इसको रख सकते हैं। और हमारे एक और जो रिवीजन ऑडियो रिवीजन और करके एक वीडियो रिवीजन करके एक उसमें मैं के सारे करंट अफेयर्स की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिस पे अगर इसी चैनल पे आएगी सो इससे आप इस अपडेट करते रहें और सब्सक्रिप्शन करें, जिससे आपको हमेशा एक अपडेट मिलती रहे कि क्या अपलोड हो रहा है क्या नहीं। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल फॉर न्यू न्यू चीज़ों को पाने के लिए, जैसे यूपीएसआई का भी हमारा कोर्स चल रहा है और सारी चीज़ें, तो इस प्रकार से आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।